अयोध्या में जी यूपी उत्तराखंड के संपादक दिलीप तिवारी जी के साथ बीजेपी नेता उमा भारती मौजूद हैं। सीधे चलते हैं। राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा साध्वी उमा भारती, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी हमारे साथ हैं। उमा जी, कल आपका सपना साकार होने वाला है, जिसके लिए आपने इतना लंबा संघर्ष किया, अपना पूरा पॉलिटिकल कैरियर पूरा दांव पे लगा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो लगता है कि सपना पूरा हुआ, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का रास्ता बन जाएगा। तो अयोध्या आंदोलन का हमारा साक्षी रहा है, ठीक है। ये सपना हमारा था, वो पूरा हो गया था सितंबर 2010 में, जब 3 जजेस की खंडपीठ ने फैसला सुना दिया था कि बीच का डोम रामलला का है, और वो इंडिस्प्यूटेडली सुनाया था, उस पर तीनों सहमत थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट में मान लो चैलेंज भी हुआ, तो वो वाली बात चैलेंज नहीं हुई, तो हमारा तो उसी दिन काम पूरा हो गया था। अब है बात मॉडल जो बना है उस मंदिर के निर्माण की, जिसके लिए मोदी जी शिलान्यास करने आए हैं। मैंने खुद ही कहा कि नाम कम कर दीजिए, मैंने तो कहा 5-6 ही नाम रखिए, क्योंकि ये कोरोना का संकट खड़ा हो गया, कौन किसको छू के आ रहा है, हम बहुत लंबी यात्रा से भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा विलिंगली पहले ही, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग अपने आप भी हुई, स्वाभाविक भी हुई। तो मुझे तो प्रसन्नता है, हम सब मोदी जी में समाहित हो गए हैं और एक अच्छे माहौल में ये हो रहा है। सो मैं चाहती हूँ कि उस माहौल में ना आए हल्की फुल्की बातें हों। और दूसरी बात जो मैं कह रही, मैं फिर कहूँगी उसको, कांग्रेस है, वामपंथी हैं, समाजवादी हैं, सपा है, बसपा है, कोई भी खुशी मनाना चाहता है, उसका मजाक नहीं बनाना है, उनसे सवाल नहीं करने हैं, क्योंकि राम पे हमारा ठप्पा नहीं लगा, हमारी सील नहीं लगी है। यही अहंकार बाधक बनेगा। 2 चीजें, एक हमें वहाँ क्यों नहीं है, और दूसरा अहंकार, मैं सरयू के सामने बोल रही हूँ, दूसरा अहंकार कि हमारे अलावा राम का नाम जो लेगा हम उसका मजाक बनाएंगे, उसको नीचा दिखाएंगे। ये दोनों बातें गलत हैं। सबको राम का नाम लेने का अधिकार है, चाहे वो बीजेपी का हो या ना हो, चाहे वो हिंदू हो या ना हो, चाहे वो भारत का हो या ना हो। राम पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं और सबको राम की भक्ति का अधिकार है, राम के नाम पे दिए जलाने का अधिकार है। भाजपा ने कोई पेटेंट नहीं, भगवान पे कोई पेटेंट नहीं होता। उमा जी, आज विनय कटियार जी ने कहा कि अयोध्या तो झांकी है, ये हो गया, काशी मथुरा बाकी है, आप क्या कहते हैं? मथुरा काशी की स्थिति अलग थी, वहाँ पर पूजा हो रही है, वहाँ मंदिर है, काशी में भी है और मथुरा में भी है, और जेल को भी खोला जाता है। यहाँ की स्थिति अलग थी, इसलिए मैं इनकी इस स्थान की उन दोनों स्थानों से तुलना नहीं करूँगी, और मैं नहीं चाहूँगी कि इस बात पे कोई बयानबाजी हो। उमा जी, एक बात और कि आपने देखा होगा कि अशोक सिंघल जी हों, महंत रामचंद्र दास परमहंस जी हों, या महंत अवैधनाथ जी हों, अडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी हों, कल्याण सिंह हों, साध्वी ऋतंभरा हों, विनय कटियार हों, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो इस आंदोलन के लिए जीन जान लड़ाकर लगे रहे। आज कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हैं तो हमारे बीच में, लेकिन वो यहाँ आ नहीं पाएंगे, चाहे उम्र का तकाजा हो, चाहे कोरोना का संकट हो। बहुत खुश हो रहे होंगे, वो इतने हल्के फुल्के लोग नहीं हैं। अडवाणी जी ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दी थी अटल जी के लिए। अडवाणी जी ने 2 बार यात्रा की अटल जी को प्राइम मिनिस्टर बनवाने के लिए, इसलिए वो सामान्य लोग नहीं है। वो तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि उनके बारे में ऐसे सवाल करने से भी उनको शर्मिंदगी हो रही होगी। वो प्रसन्न हैं और वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज मोदी जी उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पहुँच रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये भव्य मंदिर जो होगा वो वेटिकन सिटी होगा, क्रिश्चियंस के जैसे वेटिकन सिटी है उससे भव्य हो गया, दूसरा मक्का मदीना से भव्य होगा, और हिंदुओं का आस्था का बड़ा केंद्र होगा। ये सब आप लोग कर रहे हो, ठीक है, ये सब तुलनाएं हम नहीं कर सकते। मक्का मदीना ईसाई मुस्लिम समाज के लिए महत्वपूर्ण है, वेटिकन सिटी ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है, राम जन्मभूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इतने आदर के साथ भारत के सभी धर्मावलंबियों ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुन लिया। अब उसमें इन सारी बातों को लाना, इस सबसे यही होगा कि आप थोड़ा बहुत, आप मतलब मीडिया नहीं, जो लोग ऐसी बातें करेंगे मैं उनको भी कहूँगी कि कंपैरिजन मत करें। मैं 2-3 बातों के लिए आग्रह करूँगी। अभी अयोध्या की बात है, ओके। दूसरी, अभी किसी इस स्थान की तुलना किसी से नहीं हो सकती, ना वेटिकन सिटी से, ना मक्का, और ना करनी है। सबका अपना अपना आस्था का केंद्र है, सब अपनी आस्था के लिए जान देंगे, ठीक है। लेकिन हम ये कहें कि अब आपका जो सपना था, आपका जो संघर्ष है वो खत्म हुआ यहाँ से, और अयोध्या का जो आपका संघर्ष था वो अब यहीं पूरा होगा। कोई संघर्ष नहीं किए, हम बहुत आनंद में थे जब हम भागीदारी कर रहे थे। गोलियों की बौछार के बीच में आए हैं, मर जाने को तैयार थे, जिंदा बच गए तो लगा कि बच कैसे गए। कई बार तो ऐसा हुआ कि हे भगवान हम बच कैसे गए। मैं तो 2-2 बार कार सेवा का नेतृत्व करते हुए आ गई ना। शौर्य से आई, स्वाभिमान से आई और मर्यादा से आई। किसी ने पुलिस पे हमला नहीं किया, कार सेवकों ने। आपने कभी नहीं सुना होगा, लाखों कार सेवक आए लेकिन पुलिस पे हमला नहीं हुआ, कभी पुलिस के साथ मारपीट नहीं हुई, कभी उनके वाहन नहीं चलाए गए, क्योंकि मर्यादा, शौर्य और आस्था तीनों का मेल करके चले कि अपनी जान दे देंगे लेकिन किसी की जान लेंगे नहीं। बहुत धन्यवाद दीदी। तो आपने सुना, साध्वी उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब हमको अयोध्या मिल गया, राम मंदिर मिल गया, और अब ये विवाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए।